हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। आज का हमारा चैप्टर है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर टॉपिक है हमारा टिश्यू। क्लास है हमारी 11th एंड चैप्टर है हमारा 6। ओके बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक उठा रहे हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी में समझाते हुए उसी में ऐड कर दे रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। बेटा, आज हम बात करेंगे टिश्यू पे। टिश्यू कितने, ये हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जिसमें से 2021 में क्वेश्चन पूछा है। सेकंड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां से 2019 में क्वेश्चन पूछा है। थर्ड है लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां से अच्छा, इससे क्वेश्चन नहीं आया। सेकंड होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी फर्स्ट है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू मींस जो 2021 में क्वेश्चन पूछा है। सिंपल टिश्यू में पहला है पैरेन्काइमा, सेकंड है बेटा कोलन काइमा और थर्ड है स्केलेरन काइमा। कोलन काइमा से 2021 में क्वेश्चन पूछा है। फिर है बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जाइलम एंड द फ्लोएम, जहां से नीट 2023 एंड द 24 में क्वेश्चन पूछा है। देखो बच्चे, ये मैंने एक इस पहले समरी बताई है, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पहले क्या है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके देखो, मैम ने पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्लाइड पे समझाया हुआ है। पहले मैम डायग्राम समझा देती है, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरे को समझाएगी। सपोज बच्चा ये कोई प्लांट है, ओके, जो बेटा एकदम टिप पे पाया जाता है, ऊपर टिप पे, ठीक है, शूट की टिप पे, उसे कहते हैं बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये रूट्स एंड द शूट, रूट और शूट दोनों के टिप पर पाया जाता है। जो टिश्यू रूट एंड शूट दोनों के टिप पर पाया जाता है उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड होता है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ है? देखो, ये यहाँ से निकलती है, क्या, लीफ निकलती है। ये नोड होती है, लीफ जहां से लीफ निकलती है उसकी नोड पर पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? नोड्स पर पाया जाता है। बेटा थर्ड हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो स्टेम में पाया जाता है। और ये तो ये क्या करता है इस तरह से, बेटा देखो, ये ऐसी लंबाई में वो करता है, प्लांट को ऐसे ग्रो कराता है। ये भी प्लांट को लंबाई में ग्रो करता है, कराता है, लेकिन ये प्लांट को ऐसे ग्रो ना करा के बेटा ऐसे चौड़ाई में ग्रो कराता है। ऐसे आपने देखा होगा, जो स्टेम ग्रो करता है वो ऐसे ऊंचाई में ना जाकर ऐसे चौड़ाई में जाता है। तो बेटा ये डिफरेंस होता है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। इंटरकैलरी एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट एंड शूट के टिप पर, इंटरकैलरी नोड्स पर, और लेटरल बेटा नीचे। अब देखो मैम आपको पूरा टॉपिक समझाती है, अब आपको आसानी से समझ आएगा। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स का ग्रुप होता है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो करता रहता है। ठीक है, क्या होता है? ये लिविंग सेल्स होती हैं। क्या होती है बच्चा? लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है आप देखो। फर्स्ट हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंपोर्टेंट है, नीट 2021 में क्वेश्चन आया है। अच्छा, मैम ने वो डायग्राम का वो ऊपर से ड्रॉ किया तो नीचे से भी ड्रॉ हो गया। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, जो रूट और शूट की टिप्स पर पाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज द लेंथ, लेंथ इंक्रीज करता है प्लांट की। और ये एक्टिव सेल्स होती हैं, जिसे 2021 में पूछा है कि ये एक्टिव सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं? तो नीट 2021 में पूछा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक की सेल्स कैसी होती हैं।
सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये फाउंड एट द नोड्स, नोड बेस ऑफ नोड्स पे पाया जाता है, लीफ की नोड्स पे बेस पे पाया जाता है। ये मोस्टली मोनोकोट में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्टली मोनोकोट में पाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ, ये भी प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा है, नीट में पूछा है, ये ईयर मिट गया लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। चलो हम अपने आप से लिख लेते हैं, नीट 2024 ऐसे ही लिख लेते हैं बेटा, जिससे आपको ये रहे कि हाँ ये क्वेश्चन आया है। सुनो बच्चा, क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घास को खा लेते हैं। अब घास को उन्होंने खा लिया, ओके, ग्रेजिंग एनिमल्स ने, तो बेटा उनको बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू काम करता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अगर ग्रास है, ग्रास को एनिमल ने खा लिया, तो जो अब वो ग्रास ग्रोथ करेगा, दोबारा से ग्रोथ करेगा, तो उस ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये नीट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट अकर्स इन द मैच्योर रीजन, ये मैच्योर रीजन में पाया जाता है ऑफ द रूट्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। रूट्स वगैरह के, स्टेम वगैरह के मैच्योर रीजन में पाया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन द गिर्थ ऑफ प्लांट्स। गिर्थ मीन्स थिकनिंग, थिकनेस, मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मोस्टली जिम्नोस्पर्म एंड द डाइकोट्स में मिलता है। ओके बच्चा, फर्स्ट हमने पूरा देखा था, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्लाइड देख ली। अब हम देखेंगे सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्लाइड। ठीक है, अब हमने देखा सेकंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये है परमानेंट टिश्यू का भी सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब देखो ये सिंपल टिश्यू कैसे बना होता है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो सिंपल टिश्यू होता है ये ओनली एक टाइप के सेल्स से बना होता है दैट परफॉर्म सेम फंक्शन, जो सेम फंक्शन प्ले करती है। जैसे कि पैरेन्काइमा, देखो बच्चे ये इनका डायग्राम है, ये पैरेन्काइमा, दिस इज अ कोलेनकाइमा एंड सेकंड इज द स्क्लेरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमा क्या होती है, ये लिविंग सेल्स होती हैं और क्या करती है, फूड स्टोर का काम करती है। देखो इन सेल्स में कितना स्पेस है, तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं, फूड स्टोरेज का काम करता है। नीट 2021 में पूछा है, पैरेन्काइमा का सेल्स होती हैं, उनका फंक्शंस क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यूज का, तो उनका फंक्शन है वो लिविंग सेल्स एंड फूड स्टोरेज का। सेकंड है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा आल्सो लिविंग सेल्स होती हैं एंड द फ्लेक्सिबिलिटी का काम करती हैं। क्या होती हैं ये, लिविंग सेल्स होती है, द फ्लेक्सिबिलिटी फंक्शन प्ले करती है। देखो थर्ड होती है स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा कैसी होती है, ये ऐसी होती है बेटा, ये डेड सेल होती हैं और ये मजबूती, स्टिफनेस देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं किसको, प्लांट को। डेड सेल्स होती हैं, जो नीट 2021 का क्वेश्चन है बेटा, ये टाइप्स पूछ लेगा और इनके फंक्शन पूछ लेगा। फिर है बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का ही नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें आते हैं जाइलम एंड द फ्लोएम। देखो इसमें मैम ने फर्स्ट स्लाइड पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर समझाया पूरा। सेकंड स्लाइड पे टिश्यू कितने टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैम ने करा दिया, परमानेंट टिश्यू भी आल्सो 2 टाइप। फर्स्ट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैम ने सिंपल परमानेंट टिश्यू कराया, अब मैम कराने जा रही है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू में भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द जाइलम, सेकंड इज द फ्लोएम। ओके, फर्स्ट इज द जाइलम, सेकंड इज द फ्लोएम। देखो जाइलम में भी 2 टाइप के जाइलम होते हैं, एक होते हैं प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। 2023 का क्वेश्चन है, आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, जाइलम क्या फंक्शन प्ले करती है, ये मिनरल्स एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स में मिनरल्स एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम करता है। और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। इसका फ्लो अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होता है, ओनली एक डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर।
प्लांट्स में जाइलम का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, ओनली नीचे से ऊपर होता है, ओके? क्योंकि वो रूट से लेके वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा? रूट से ही तो जाएगा ना वाटर प्लांट में। मिट्टी से, सॉइल से लेगा, रूट्स के थ्रू जाएगा और टिप तक जाएगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर जाता है। मोस्टली डेड सेल्स होती हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन है, जाइलम में मोस्टली डेड सेल्स पाई जाती हैं। इसमें ट्रैक कुछ सेल्स होती हैं ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स होते हैं, वेसल्स होती है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, जाइलम पैरेन्काइमा। मैम समझाएगी, देखो ये रहा समझाएगी। सेकंड हम बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये स्टोरेज ट्रांसलो फूड के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। फूड के ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। ये स्टोरेज का भी काम करता है, प्रोटीन एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टोर करता है। कौन? फ्लोएम। इसका फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है। इसका फ्लो बाई डायरेक्शनल होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, क्योंकि फूड उसको पूरे प्लांट में लेके जाना है। ये मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होती हैं? जाइलम लिविंग सेल्स होती हैं। फ्लोएम कैसी? लिविंग सेल्स होती हैं। दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज कैसे होते हैं? देखो इसमें वेसल्स होती हैं और परफोरिएशन प्लेट्स होती हैं। ट्रैकिड्स होते हैं, देखो ये रही ट्रैकिड्स होते हैं, और ये इस तरह के फाइबर होते हैं। जाइलम में ट्रैकिड्स एंड फाइबर होते हैं। फ्लोएम में क्या होते हैं? देखो फ्लोएम में सी प्लेट्स होती हैं जो उसमें नहीं होती, कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उसमें नहीं होती हैं, ठीक है? सीव एलिमेंट होते हैं, सीव एरिया होते हैं, फाइबर्स होते हैं। जाइलम क्या करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये बेटा बहुत जाइलम फ्लोएम को डिटेल में भी समझाया जाएगा। अगर अभी कराऊंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टिश्यू की बात थी तो मैम ने टिश्यू पूरा बताया है। ओके बच्चों, गुड लक फॉर योर एग्जाम।